तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, इस वीडियो में एक नई सरकारी योजना के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन सरकारी योजना है। साथियों, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं और कहीं से लोन लेने की सोच रहे हैं तो थम जाइए साथियों। हम आपको बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से 1 लाख से लेकर 5 लाख तक आपको लोन मिल सकता है। क्या करना होगा उसके लिए? सिर्फ आधार कार्ड से आप लोन ले सकते हैं, वो भी 0% के ब्याज दर पर साथियों। ठीक है, ये बिजनेस के लिए लोन मिल रहा है सरकार की तरफ से। तो क्या करना होगा, किसको मिलेगा, आखिर इससे मतलब उम्र कितना होना चाहिए, कब मिलेगा, अप्लाई आपको कैसे करना है, ठीक है, संपूर्ण जानकारी इस छोटे से वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाली जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं या कोई भी अपडेट है आपको हम जो है जानकारी पहुंचा सके। ठीक है साथियों, तो चलिए इस योजना के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों, इस योजना का नाम ही है प्रधानमंत्री आधार कार्ड लोन योजना। ठीक है, ये एक लोन योजना है जो कि आपको 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है साथियों, किसको मिलेगा? तो भारत का मूल निवासी को, भारत का मूल निवासी यानी जो भारत में रह रहे हैं। अब ये नहीं कि जो बांग्लादेश से आए हैं भागकर और इसमें योजना का लाभ उठाकर और वो अपना बिजनेस चालू कर दे, नहीं, उनको नहीं मिलेगा। भारत का मूल निवासी को मिलेगा और मेल, ठीक है, यानी कि पुरुष और फीमेल यानी कि महिला दोनों को मिलेगा। यहाँ पर मेल फीमेल दोनों को मिलेगा। किसको? तो भारत के मूल निवासी को। ठीक है, अब यहाँ पर कितना मिलेगा? तो 1 लाख से लेकर साथियों 1 लाख से 5 लाख तक। ठीक है, 5 लाख तक आप जितना आप लेना चाहे आपके जरूरतों के अनुसार यहाँ पर मिलेगा। अब जितना का आप फॉर्म भरेंगे, मान लीजिए आपका काम 1 लाख का ही है तो आप 1 लाख का फॉर्म भरेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पैसा लौटाना है सरकार को, भले ही आपको ब्याज नहीं देना है लेकिन पैसा तो लौटाना है। ठीक है, तो आपको जितना मन उतना भरिएगा 1 लाख से 5 लाख के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर ये पैसा कब मिलेगा? तो अभी अब आप अप्लाई करेंगे, अभी अप्लाई करेंगे तो आपको हो सकता है कि अप्रैल तक ये पैसा आपको मिल जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें सरकार का काम है तो थोड़ा सा 3-4 महीने तो लग ही जाता है इसमें। तो आपको अप्रैल 2025 तक यह पैसा आपको मिल जाएगा। अप्लाई आपको कहां से करना होगा आगे हम बताने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसमें दस्तावेज बताएंगे, क्योंकि जब तक आपके पास दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे जो इसमें लग रहे हैं तब आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए तभी जाकर आप फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें आवश्यक दस्तावेज लग रहे हैं ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। तो देखिए साथियों, सबसे पहले यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत का मूल निवासी होना चाहिए, 21 वर्ष से अधिक उम्र होना चाहिए। यहाँ पर उम्र सीमा भी कहा जा रहा है कि जो आपका उम्र है वह 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए, 21 वर्ष से अधिक। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये नहीं कि आप 18 वर्ष से अधिक हैं तो आप सोच रहे हैं फॉरने के लिए। ठीक है, आपको 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए और किसी सरकारी या निजी संस्था में कार्यरत होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। उसके बाद किसी भी बैंक से डिफाल्टर घोषित नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अन्य किसी योजना से पहले लोन नहीं लिया होना चाहिए, यानी कि अगर आप कोई भी सरकारी योजना से लोन लिए हैं तो अब इसमें आप लोन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्या दस्तावेज आपको लगने वाले हैं? तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, जो कि सबके पास है, लेकिन थोड़ा सा आपको हम यहाँ पर आधार कार्ड में यहाँ पर आपको आगाह करना चाहेंगे कि आधार कार्ड लोग ऐसा दे रहा है जिसमें कि मतलब किसी के नाम में गलत है, किसी के डेट ऑफ बर्थ में गलत है, किसी के एड्रेस में गलत रहे, तो आपको ये नहीं देना है। सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड सुधरवा लीजिएगा। कोई भी योजना का फॉर्म भरते हैं, कोई भी सरकारी काम में आप अपना आधार कार्ड देते हैं तो सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड को सुधरवा लीजिएगा, ताकि आपके काम में बाधा ना आए। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि बैंक का पासबुक आपके पास होना चाहिए, चाहे आप किसी भी बैंक में खाता खुलवाए हैं, बैंक पासबुक यहाँ पर आपको फोटोकॉपी देना है। उसके बाद आपका 3 नंबर में हम बात करेंगे कि आपका पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, फिलहाल में खींचा हुआ देना है। ठीक है, उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र देना है। ठीक है साथियों, जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। 5 नंबर में हम बात करेंगे तो आपके पास अपना मोबाइल नंबर जो कि एक्टिवेट अवस्था में हो वो आपको देना है। ठीक है, मोबाइल नंबर आपको देना होगा। उसके बाद 6 नंबर में हम बात करेंगे साथियों, तो आपको जो है मतलब सरकारी या कोई भी निजी संस्था में यानी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपको वहां पर सैलरी स्लिप आपको देना होगा। सैलरी स्लिप आपको मिलता है तो सैलरी आपको स्लिप देना है। ठीक है, तो सैलरी स्लिप यहाँ पर मांगा जा रहा है, सैलरी स्लिप यानी इसलिए मांगा जा रहा है ताकि आप कमाकर इसको भरेंगे, ये सरकार को दिखाना होगा। पैन कार्ड यहाँ पर मांगा जा रहा है। ठीक है, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। 8 नंबर में अगर हम बात करेंगे तो आपके पास बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपको देना है। बैंक स्टेटमेंट आराम से निकल जाता है, आप जाकर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर में हम बात करेंगे तो आपका ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी 2 मिनट में आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो ईमेल आईडी भी आपको देना होगा। 10 नंबर में अगर हम बात करेंगे तो आपका बिजनेस रिपोर्ट यानी कौन सा बिजनेस आप करना चाहते हैं वो आपको देना होगा। ठीक है,
बिजनेस का रिपोर्ट आपको सरकार को दिखाना होगा कि हाँ हम ये बिजनेस करने के लिए पैसा ले रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको देना होगा, ठीक है। तो ये आपको जानकारी हो गया। अब आपको कहाँ से अप्लाई करना होगा, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। तो कहाँ जाने, आप कैसे अप्लाई करें, तो देखिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट है अप्लाई फॉर लोन, वहाँ पर जाना है आपको, ठीक है। और अप्लाई फॉर लोन जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इसका पोर्टल खुल जाएगा, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले से छोटा सा हम आप बात बताना चाहेंगे कि आप मतलब अपने से अप्लाई नहीं करके साइबर कैफे वाले से थोड़ा सा मतलब अप्लाई करा लीजिएगा, ताकि योजना में कोई भी गड़बड़ी ना आए और आपको ये पैसा मिल जाए, ठीक है। तो खुद से बेहतर है कि आप 50 रुपये खर्च करके किसी साइबर कैफे वाले से ऑनलाइन करा लीजिए। धन्यवाद, यही आपको जानकारी देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।